20 जून को एनएसई पर एलआईसी के शेयर अपने नए 52 सप्ताह के निचले स्तर पर गिर गए क्योंकि निवेश बैंकर की रिसर्च विंग ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ स्टॉक पर कवरेज शुरू किया। एलआईसी के 10 बुक रनिंग लीड मैनेजरों में से एक जेपी मॉर्गन इंडिया का मानना कि देश के सबसे बड़े लाइफ इंश्योरर के साथ बाजार का व्यवहार अनफेयर रहा है। लाइफ इंश्योरर के शेयरों में 17 मई को लिस्टिंग होने के बाद से 30% से अधिक की गिरावट आई है, जो इसके विकास पर चिंताओं, इसके एम्बेडेड वैल्यू में कथित अस्थिरता और निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों से कंपटीशन पर चिंताओं से प्रेरित है। एलआईसी का नया बिजनेस वैल्यू उसकी नीतियों का केवल 1% है। इसलिए पुरानी नीतियों से 99% मूल्य के साथ हम 0.75 गुना प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू को अनावश्यक रूप से कठोर मानते हैं, यहां तक कोई ग्रोथ नहीं मानते हैं, जेपी मॉर्गन इंडिया के शोध विंग ने एक नोट में कहा। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि एलआईसी ने हाल ही में विकास को गति दी है और उम्मीद है कि मौजूदा और अगले 2 वित्तीय वर्षों में वार्षिक आधार पर 6% की वृद्धि होगी। पोस्ट रीओपनिंग के बाद एजेंटों की बेहतर क्षमता से विकास को गति मिलनी चाहिए। पिछले 4 महीनों में एलआईसी का रिटेल प्रीमियम उद्योग की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, जो 32% ईयर ऑन ईयर और 2019 के स्तर से ऊपर है, जेपी मॉर्गन ने कहा। ब्रोकरेज फर्म का मानना कि आगे चलकर एम्बेडेड वैल्यू के खुलासे में उच्च स्थिरता स्टॉक में री रेटिंग को ट्रिगर करने में मदद कर सकती है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा, हमारे विचार में एलआईसी को ईवी में निरंतरता दिखाने की आवश्यकता होगी जो इस्तेमाल किए गए अनुमानों पर सटीकता का संकेत देगा। शेयर बाजार में 949 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 865 रुपये पर लिस्टेड है। सरकार ने भारत के सबसे बड़े आईपीओ के माध्यम से लाइफ इंश्योरर में लगभग 3% हिस्सेदारी बेचकर लगभग 21,000 करोड़ रुपये जुटाए, जिसे अब रैंकों में गिना जा रहा है। सार्वजनिक मुद्दों के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी गिरावट। दूसरी तरफ मैक्वेरी सिक्योरिटीज इंडिया और एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे ब्रोकरेज कवरेज की शुरुआत के बाद से स्टॉक प्राइस में सार्थक सुधार के बावजूद लाइफ इंश्योरर पर न्यूट्रल रहे हैं और कंपनी की संभावनाओं के बारे में संदेह का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैक्वेरी ने मई में एक न्यूट्रल रेटिंग के साथ स्टॉक पर कवरेज शुरू किया, यह कहते हुए कि उच्च मार्जिन वाले गैर बराबर उत्पादों को बेचने की क्षमता समान उत्पादों के विपरीत जो पॉलिसी धारकों को पॉलिसी धारक के अधिशेष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करते हैं में बदलाव की आवश्यकता होगी। संगठन और उसके एजेंसी बल की मानसिकता, जो हमारे विचार में एलआईसी की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। एलआईसी के शेयर फिलहाल 1,000 रुपये प्रति शेयर के शेयर के लिए मैक्वेरी के कीमत लक्ष्य से 34% नीचे कारोबार कर रहे हैं। लिस्टेड प्राइवेट प्लेयर्स की तुलना में प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू पर एलआईसी का वैल्यूएशन सस्ता प्रतीत होता है। यह इस तथ्य से उचित है कि एलआईसी हर साल वीएनबी से केवल 1.2-1.5% ईवी जोड़ता है, जबकि निजी जीवन बीमा कंपनियों के मामले में यह लगभग 8-11% है। हालांकि स्टॉक पर कवरेज शुरू करने वाले सभी 3 ब्रोकरेज इस बात से सहमत हैं कि एलआईसी का उचित मूल्य 1 साल के आगे के एम्बेडेड मूल्य के 1 गुना के करीब है। भले ही एम्बेडेड मूल्य के लिए उनके अनुमान अलग अलग हों, बाजार सहभागी उस वैल्यूएशन से बहुत दूर रहते हैं। जेपी मॉर्गन के अनुसार इन्वेस्टर्स स्टॉक का मूल्यांकन उसके अनुमानित प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू के केवल 0.75 गुना पर कर रहे हैं।